नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने पहले ऐसे कई प्रोग्राम किए हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे कोरोना के वक्त के दौरान चीन में जो है बहुत ज़ीरो टॉलरेंस बोलते थे, ऐसी सख्त पॉलिसी इख्तियार की थी उन्होंने कि किसी भी शहर में अगर एक भी कोरोना का मरीज़ मिल जाता, पॉजिटिव मिलता, तो पूरे शहर को लॉकडाउन लगा देते थे, जिसकी वजह से तकरीबन टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो है बंद हो गई। तो उस वक़्त एप्पल कंप्यूटर्स वाले जो आईफोन बनाते हैं वो भी वहाँ पर आईफोन बनाते हैं वो भी वहाँ पर बनने बंद हो गए। अब जाहिर है उनको तो पूरी दुनिया को कैटर करना था, तो फिर उन्होंने अल्टरनेट साइट ढूंढना शुरू की और जिसकी वजह से उन्होंने भारत को मुंतखब किया। और पहले बेंगलोर में फॉक्सकॉन कंपनी है ताइवान की, जो कि चीन में बनाती थी एप्पल के आईफोन, उसी ने इधर बेंगलोर में बनाने शुरू किए। उसके बाद फिर दूसरी दो कंपनियां भी आ गई, विंस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन। चेन्नई में उनके प्लांट हैं और अभी तो खैर वो विंस्ट्रॉन जो कंपनी है उसको टाटा वालों ने ख़रीद कर लिया है। खैर, मतलब मैं आपको बता रहा था कि कोविड के दौरान जो है मजबूरी की वजह से एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका कुछ हिस्सा जो है वो शिफ्ट किया चीन से भारत को। और इसमें एक तो चीन की सख्त पॉलिसी ने उनको वहाँ से भगाया और दूसरे भारत की फेवरेबल पॉलिसी ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। भारत ने क्या किया कि इसके साथ साथ एक नई पॉलिसी बनाई जिसे कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI, जिसमें जितना भी कोई ऐसे जो बड़ी टेक्नोलॉजी वाले काम होते हैं उसमें कोई भी नया फैक्ट्री वगैरह लगाता है तो उसका तकरीबन 50% जो है ना वो गवर्नमेंट उसको दे देती है, यानी आधी इन्वेस्टमेंट में पूरा कारखाना खड़ा हो जाता है उसका। तो इस तरह से जो है आहिस्ता आहिस्ता करके आईफोन के जो मैन्युफैक्चरिंग है चीन से भारत मुंतकिल होने लगा। और पिछले अभी ये तकरीबन 3-4 साल हो गए, 3-3.5 साल या 4 साल कह दीजिए, 20 के शुरू में हुआ था ये कोरोना का काम। इसमें तकरीबन 10% जो है मैन्युफैक्चरिंग आईफोन की वो चीन से भारत मुंतकिल हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक अजीब बात ये भी हुई कि चीन की इकोनॉमी कोरोना के बाद उसको जैसे वापस बाउंस बैक करना चाहिए था, जैसे कि पूरी दुनिया की हो रही है आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन चीन की वापस ऐसा नहीं हो रहा। अब उसकी वजूहत कई हो सकती हैं, उनकी डिफेक्टिव पॉलिसीज हो सकती हैं जो है, या उनके जो स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, शी जिनपिंग का, वो हो सकता है। खैर, मतलब क्योंकि चीन में जो है रिबाउंड नहीं हुआ इकोनॉमी में, तो इसके लिए अभी एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने ये सोचा है, वो चाहते हैं कि जितना टोटल आईफोन वो बनाते हैं उसका कम से कम 50% वो भारत मुंतकिल कर दे। अब मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी चीज़ जो बनती है ना तो उसके 100% जो कंपोनेंट होते हैं वो उस जगह नहीं बनते। अभी जैसे ये लोग जैसे फॉक्सकॉन वाले हैं या पेगाट्रॉन वाले हैं या विंस्ट्रॉन, अभी विंस्ट्रॉन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ख़रीद कर लिया। खैर, मैं बता रहा था ये जब भी बनाते हैं ना तो अक्सर चीज़ें ये बाहर से ख़रीदते हैं, सवाए अपने जो उनका CPU होता है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो होते हैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका, बाकी मोस्टली जो चीज़ें रहती हैं ना उनके डिज़ाइन पे उनको उनके वेंडर बना के देते हैं।
और इसी तरह ये एक इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। अब इस इकोसिस्टम को भी जो है चीन से भारत मुंतकिल किया जा रहा है, यानी उन्हीं कंपनियों को इन्हीं शराइत पर ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है भारत में भी उनको कारखाने लगाने का कहा गया है। और जिसकी वजह से अब तक ये जो पूरा इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से आईफोन जो है भारत में बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 1 लाख करोड़ के आईफोन भारत में बनाए गए और उसमें से 65,000 करोड़ के आईफोन एक्सपोर्ट किए गए भारत से। तो ये विन विन सिचुएशन है, सिर्फ एप्पल कंप्यूटर्स के लिए नहीं, भारत के लिए भी। और अगर भारत PLI देता है तो उसमें भी भारत का ही फ़ायदा है लॉन्ग रन में। खैर, मैं आपको बता रहा था कि ये जो इकोसिस्टम भारत में बनाया गया है, उसके जो वेंडर्स उन्होंने अपने कारखाने यहाँ लगाए हैं, तो उनमें इस वक्त 1.5 लाख लोग नौकरी करते हैं। यानी ये इकोसिस्टम की वजह से 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। अब जब मैंने बताया कि एप्पल कंप्यूटर्स वाले चाहते हैं कि इसको हम बढ़ा के 50% तक ले आए, यानी कम से कम आधी मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत में हो, तो उसके लिए अभी उनको जो मतलब कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, नए कारखाने लगाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से ये कहा गया है कि ये काम होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, आइंदा 3 साल में होगा। और ये जब भी पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो तब तक इन कारखानों में काम करने वाले 5 लाख लोग होंगे। यानी ये जो इकोसिस्टम है, इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू 500,000 इंडियन स्किल्ड पीपल या इंडियन इंजीनियर्स। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि विंस्ट्रॉन जो है टेक्नोलॉजीज, उसको ख़रीद कर लिया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक वालों ने। और टाटा वालों का तो आपको पता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है। और इनके जो पॉकेट्स हैं ना, बहुत डीप पॉकेट्स हैं। दे हैव गॉट ह्यूज फंड्स एट देयर डिस्पोजल। अब अगर वो इसमें दाखिल हो गए हैं तो वो बड़े स्टेटस पे, बड़े स्टैंडर्ड पे काम करेंगे। और उन्होंने अभी जो है फ़िलहाल जो शुरू किया है, न सिर्फ असेंबल कर रहे हैं विंस्ट्रॉन का जो कारखाना ख़रीदा उससे, बल्कि उनका जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक है उससे वो उसके बॉडी बनाते हैं। और दूसरे हैं जो है ये इनका जो कारखाना है होसुर में है, हरियाणा में। और दूसरी है साई कंप्यूटर्स, वो बनाते हैं पावर एडाप्टर। और फॉक्स लिंक्स हैं, वो बनाते हैं बैटरीज। इस तरह तकरीबन 15 वेंडर्स हैं जो कि कई तो चीन से मुंतकिल होकर, मतलब चीन में भी बनाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि चीन में बनाना बंद हो जाएगा, लेकिन इस पॉलिसी को मैंने कल भी आपको बताया था कि इसको चाइना +1 का नाम दिया गया है। यानी भले वो चीज़ चाइना में भी बनती रहे, बल्कि उसके साथ साथ उसको हिंदुस्तान में भी बनाया जाए, ताकि हिंदुस्तान की जो फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं उससे ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एप्पल कंप्यूटर वाले या दूसरे जो हैं, उनको उसका फ़ायदा मिले। और जाहिर है इट गोज़ बोथ वेज। इससे भारत का भी फ़ायदा होता है, भारत की एक्सपोर्ट बढ़ती है, भारत के लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये पॉलिसीज़ जो है ना, दे कम हैंडी फॉर बोथ द पार्टीज़, द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज द कंट्री ऑफ इंडिया। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।